अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 3 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट ए जो है ना, पार्ट ए में उसने हमें क्या दे दिया, कास्ट प्राइसेस हमें $40 दे दी, सेल प्राइस $45 जो है उसने हमें दे दी। कह रहा है कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज जो है आप मुझे फाइंड करके दिखाएं। आप इस चैप्टर के जो फार्मूलाज यूज़ होंगे ये मैंने एक तरफ लिख दिए हैं, यानी कि जो आइडेंटिटीज यूज़ होंगी वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। जो जो चीज़ यहाँ पे आपने फाइंड करनी होगी, ये फार्मूला लगेगा, बहुत आसान से फार्मूले हैं। आपकी बुक में इतने ज़्यादा नहीं लिखे। अक्सर वो स्टूडेंट कहते हैं सर ये कहाँ पे लिखे हैं। देखो, मैथ की ना डिफरेंट किस्म की बुक्स होती हैं जहाँ पर सेम किस्म का कंसेप्ट जो है डिस्कस किया जाता है डिफरेंट लेवल पे, कहीं पे कम होता है, कहीं पे हाई लेवल पे होता है। तो उससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो फार्मूलाज होते हैं, वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो इसलिए मैंने आपकी जो बुक में नहीं भी हैं तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। कोई मैं अपने पास से ईजाद नहीं किए हैं। ये जो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक फार्मूलाज हैं जो यूज़ होते हैं, वही मैंने लिखे हैं। अब अगर हमने चलें साथ साथ हम क्वेश्चन करते जाएंगे, मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। ऐसे बहुत सारा टाइम इनको इनकी एक्सप्लेनेशन में लग जाएगा। तो ऐसा है कि वैसे मैंने एक अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ होना है, इस तरह का थंबनेल है, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में भी बताई हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलें, अभी हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या है कि जो प्रॉफिट का है ना, दो फार्मूलाज हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो क्या हम ये वाला लगा सकते हैं पहले, यानी ये हम नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते कि प्रॉफिट के परसेंटेज के लिए हमारे पास प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, तो प्रॉफिट नहीं है, लिहाजा पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेल प्राइस कितनी है जी, $4500 है, जो कि और कास्ट प्राइस है $40। इसको मैं डॉलर का साइन कॉमन करके लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो $5 है वो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। तो जो पहली चीज़ उसने कहा था कि फाइंड करो, वो चीज़ हमने फाइंड कर लिया। अगली वो बात करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं। चलिए यहीं पर लिख लेता हूँ, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मैंने परसेंटेज का पूरा वर्ड की बजाय परसेंटेज का साइन पुट किया कर दिया। अब इसका फार्मूला ये वाला है, प्रॉफिट कॉस्ट और 100%। ऊपर हमारे पास क्या आएगा जी, प्रॉफिट आएगा, और नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी, और साथ 100% मल्टीप्लाई होगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारे पास $5 है, $5 है। कितना है हमारे पास जो सेल कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 40 है, सॉरी 50 है, क्या है 40 है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। इस वाले जीरो को हमें जीरो से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और क्या हो जाएगा, टू का टेबल, टू टू ज़र 4, टू 5 ज़र 10। तो आप देखिए 5 5 ज़र कितना हो गया 20। इसके साथ भी डॉलर था ना, तो डॉलर का साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास टू टू ज़र 4, तो 5 5 ज़र कितना हो गया जी 25, और नीचे हमारे पास कितना आ गया जी 2, और साथ परसेंटेज का साइन। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 25 का हाफ जो है वो 12.5 होता है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारे पास स्टूडेंट आ गया है, प्रॉफिट परसेंट दैट इज़ 12.5%। ये हमारे पास बस इतना सा क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम इसका जो पार्ट बी है उसकी तरफ मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट बी में उसने हमें दो चीज़ें दे दी हैं। एक कास्ट प्राइस $600 दे दिया है, और सेल प्राइस उसने $480 दे दिया। इसमें देखिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें हमारे पास कॉलम में अगर देखें तो एक प्रॉफिट और लॉस वाला जो कॉलम है उसमें वैल्यू मिसिंग है, और लास्ट में परसेंटेज वाला मिसिंग है। तो या तो इसमें प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस होगा। सामने नज़र आ रहा है कि लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, क्योंकि 600 की कोई प्रोडक्ट लेकर वो 480 में बेच रहा है, तो डेफिनेटली ये लॉस है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लॉस। जो हम लास्ट निकालेंगे तो उसमें हमारे पास क्या है कि टोटल हमारे पास लॉस का फार्मूला क्या है, कास्ट और सेल, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से सेल प्राइस निकाल देंगे, क्योंकि अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 600 की उसने चीज़ ली, 480 की उसने सेल कर दी, तो उसको कितना लॉस हुआ, आई थिंक $120 का लॉस हो गया। अब लॉस के बाद हमें दूसरी क्या, यानी कि या तो प्रॉफिट फाइंड करना था या लॉस फाइंड करना था। पहली चीज़ यानी जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारी फाइंड होगी। दूसरी इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, या लॉस है तो उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है, प्रॉफिट है तो उसको भी परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखें लॉस के जो परसेंटेज है ये देखें। अब लॉस का परसेंटेज हमारे पास ये फार्मूला है, लॉस कॉस्ट प्राइस 100, ऊपर वाले फार्मूले की तरह ही है, सिर्फ अगर यहाँ लॉस है तो इधर भी लॉस होगा, यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, जो लॉस है
डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 700 और परसेंटेज का साइन। कितना लॉस हुआ है? $120 का लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? वो $600 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 और 7 परसेंटेज का साइन। ये वाले 2 जीरो से कैंसिल कर दो। 6 2 12 कट के 0 ऊपर चला जाएगा और डॉलर के साइन से कैंसिल, तो यूं हमारे पास जो लॉस की परसेंटेज है वो 20%, यानी उसने जो प्रोडक्ट जो भी है उसमें उसने 20% का नुकसान किया, लॉस किया। तो बस इतना सा मुख्तसर सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके ये उतार लें ताकि हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में उसने हमें जो कॉस्ट प्राइस है $88,000 दे दिया है, प्रॉफिट 4% हमारे पास है। तो सेल जो प्राइस है वो कितनी होगी, एंड देन प्रॉफिट की जो अमाउंट है प्रॉफिट की कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा के हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। या तो हम ये वाला फार्मूला सेल प्राइस के लिए लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे। ये फार्मूला तब लगता है जब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी दी हुई हो, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस उसने दे दिया, उसके साथ प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज की शक्ल में गिवन हो। देखें प्रॉफिट परसेंटेज की शक्ल में गिवन है, यानी कि 4% है, और साथ क्या है कि ये दो चीजें दी हों और सेल प्राइस फाइंड करनी हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। और ये तब लगता है जब लॉस हो, बाकी वो भी परसेंटेज की शक्ल में दी हो और कॉस्ट प्राइस दी हो, यानी प्रॉफिट की जगह लॉस दी हो, तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट क्योंकि परसेंटेज की शक्ल में है और नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा और साथ कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 100 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा और प्रॉफिट कितना है जो वो 4 है, और 100 एज इट इज़ आ गया, और जो हमारे पास कास्ट प्राइस है वो 88,000 है, ठीक डॉलर है। ठीक हो गया। अब इसमें पहले तो ये है ना कि इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल कर दें, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई बाय कितने डॉलर हैं 880 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 104 मल्टीप्लाई बाय 880 91,520 91,520 यानी $91,520 में क्या करेगा, वो इसको सेल करेगा। ठीक है। अब आपके पास जो प्रॉफिट है ना वो बहुत सारे तरीकों से आप निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ। एक तो जो प्रॉफिट आपने निकालना है ना वो तो बहुत सिंपल सी, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है पहले वाला वो लगाऊंगा। सेल प्राइस कितने में बेचा उसने 91,520 में बेचा, माइनस क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, $88,000 है, $88,000 है। ठीक है जी। अब इन दोनों को आपने सिंपल क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है कि $88,000 इसमें से 91,520 में निकालेंगे 3520 $3,520 जो है प्रॉफिट उसको होगा। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ जो अक्सर बड़ा क्विक यूज़ होता है परसेंटेज निकालने के लिए। इवन कि जैसे आप किसी सेल वाली शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है ना 10% डिस्काउंट है, 20%, 35%, 50% तो आसान होता है क्योंकि टोटल का हाफ हो जाता है। तो वहाँ पे आपसे अपना कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे कोई कपड़े वगैरह ले रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो परसेंटेज निकली होती है वो आप बजाय सेल मैन को बुला के पूछेंगे कि ये कितने में पड़ेगा, वो आप खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे? प्रॉफिट आपने ऐसे निकाल देना है, यानी उसमें आप क्या करोगे, डिस्काउंट निकालोगे। प्रॉफिट से मुराद 4% है, किसका है, 4% ऑफ सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस है ना, लाजमी बात है। किसका, 88,000 का, 88,000 का हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो 4 जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होता है उसके नीचे क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 8 8 1 2 3 0 ऐसे ही आ जाएंगे हमारे पास। इन 2 जीरो को ना, इन 2 जीरो से क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो हमारे पास 880 इंटू 4, ठीक है, 880 इंटू 4, तो ये हमारे पास 3520। ये देखें इस तरह भी आपके पास वही आंसर आया है जो इस तरीके से आपके पास आंसर आया, तो इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं जो आपको इजी लगे। आप चाहें तो ये वाला वैसे ज़्यादा आसान है, वैसे ये भी आपको बता दिया कि अगर इनकेस कहीं कोई मसला होता है तो आप कर लें। तो यूँ पार्ट सी हमारे पास हो गए, वीडियो को पास करके उतार लें।
अच्छा, तो अब हमारे पास पार्ट डी आ गया, जिसमें उसने हमें कास्ट प्राइस जो है 5680 दे दिया। लॉस की जो परसेंटेज है लॉस की वो 22.5% है। सेल प्राइस और लॉस निकालना है, बहुत सिंपल फार्मूला। आपने सेल प्राइस का ये पिक करना है, क्योंकि अब लॉस हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस जितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 100%, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो कॉस्ट प्राइस है। तो 100 इसी तरह आ जाएगा। 22.5 जो है वो लॉस हुआ है, और नीचे देखो जी 100, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने हैं, 5680 है। तो अब हमने क्या करना है कि जी इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। 100 माइनस 22.5 यह आ जाएगा जी 77 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाली वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 56805, और नीचे 100 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, 77 को 5680 से मल्टीप्लाई कर दो, 5680 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 100 से। तो ये हमारे पास आ गया जी 4402 डॉलर जो है, ये क्या हुआ हमारे पास सेल प्राइस है। तो यूं जो है उसने क्या किया कि जो लॉस हुआ उसका, नहीं, जो से बेची चीज़ सेल कितनी की ली, कितनी 5680 की लेकर 4402 डॉलर की उसने सेल कर दी, जिसके नतीजे में उसको 22.5% लॉस हुआ। अब हमने क्या करना है कि लॉस निकालना है कि लॉस कितना है। वो बहुत आसान सा है, देखें ये वाला फार्मूला बेशक लगा दें कि लॉस इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, 5680 डॉलर थी, ठीक हो गया जी, और सेल जो है वो 4402 है। तो अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है जी, 1278 आता है। 1278 जो डॉलर जो है उसको लॉस हुआ, उसने अपने इतने नुकसान पे सेल कर दी चीज़। तो यूँ पार्ट हमारे पास डी भी हो गया, दो पार्ट रह गए, ई और एफ। वीडियो को पास करके उतारें, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट ई, अगर पार्ट ई की बात करें तो उसने हमें कहा है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, सेल प्राइस और प्रॉफिट उसने हमें दे दिया। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए होगी, या और दूसरी चीज़ हमारे पास जो मिसिंग है वो लॉस या प्रॉफिट है। तो हमें लॉस या प्रॉफिट तभी पता चलेगा, नहीं हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज उसने हमें बता दी, तो डेफिनेटली लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। लेकिन ये तो प्रॉफिट उसने परसेंटेज बता दी कि इतने % प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट की अमाउंट क्या है वो हमने फाइंड करनी है, और दूसरा हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास या तो ये फार्मूला वेरीज कॉस्ट, यस ये वाला फार्मूला लगेगा, या फिर ये वाला लगेगा। ये वाला तब लगता है जब आपके पास सेल प्राइस, हाँ सेल प्राइस दी हो और प्रॉफिट दी हो। तो इस वाले केस में देखो सेल प्राइस और प्रॉफिट दे दिए, ये फार्मूला तब लगेगा जब सेल प्राइस और लॉस दी हो, ठीक है। तो लॉस लेकिन याद रखिएगा परसेंटेज की शक्ल में दी हो। अगर ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है उसने हमें परसेंटेज की शक्ल में ना दिया होता तो फिर हम ये वाला फार्मूला ना लगाते, पहले हमें उसको परसेंटेज की शक्ल में, यानी कि पहले किधर से कॉस्ट प्राइस, हाँ ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि इसमें कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 और देन प्रॉफिट, ठीक हो गया जी। और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सेल प्राइस कितनी है हमारे पास 2814 है, और डॉलर है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, और नीचे हमारे पास 100, और जो प्रॉफिट है वो देखें ना 17 1/4 है। 17 1/4 का मतलब है कि 17.25, यानी 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करें और फिर 4 पे डिवाइड करें तो ये आएगा। या दूसरी तरह ये आप कह सकते हैं कि 17 एज इट इज़ आ गया। 1/4 का मतलब होता है कि 1/4 4 पार्ट ऑफ 100, तो 100 का जो फोर्थ पार्ट होता है वो 25 होता है, तो इसलिए 7 पॉइंट में लगेगा, फ्रैक्शन में आएगा। और साथ प्रॉफिट हमारे पास कितना है जी 17.25 है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे वालों को ऐड करेंगे। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो वो तो बहुत आसान सी बात है कि 2814 के साथ, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 100 जब भी 2 जीरो है तो 2 जीरो आएंगे, और ये कितना हो जाएगा 117.25 हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि 281400 डिवाइडेड बाय 117.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, कितना आ रहा है
कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ रहा है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी है, आई थिंक बुक मेरे पास ज़रा दूर पड़ी है, 28.14 है, सॉरी ये कितना है, 28.14 है, बाय मिस्टेक वो मैंने क्योंकि बुक ज़रा दूर पड़ी है, जगह यहाँ कम है तो इसलिए हो गया, तो 20 ये आ गया, ये सही है। तो अब ये क्या हुआ कि जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2814 हो जाएगा, 2814 हो जाएगा, और उसको हम अपने डिवाइड करना है, 2814 डिवाइड बाय 117.25, तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने डॉलर आ गए हैं, $24 आ गए हैं। तो यूँ हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, ये क्या था कि 28.14 था, वो 2814 लिख दिया क्योंकि डेसिमल राइट साइड भी ठीक है, दूर पड़ी है वो काफ़ी, तो वहाँ से देखकर मैंने लिखा तो पॉइंट मिस हो गया, लेकिन डेफिनेटली थोड़े आंसर जो है देखा मैंने तो करेक्ट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे तो हो गया कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस के साथ साथ हमें दूसरा क्या चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट तो अब आसान हो गया ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, $28.14 है, जबकि जो सेल किया गया है, डॉलर का साइन कॉमन लिख दिया ना, सेल किया गया 24 में, कितने में किया, $24 में सेल कर दिया गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेल तो इतने में किया गया था ना कॉस्ट प्राइस से, तो ये कितना आ गया 4.14, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इतना उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 4.14 हो गया। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है एफ है, वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम इसके पार्ट एफ की तरफ मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट एफ की बात की जाए तो उसने हमें बता दिया कि 7% लॉस हुआ है, सेल प्राइस इतनी है, तो बताएं कि उसे ख़रीदा कितने में गया था, कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी। तो जब कॉस्ट प्राइस और उसके बाद हमने जो प्रॉफिट है, लॉस है ना, उसकी अमाउंट ऑफ लॉस भी निकाली, ये क्योंकि ये तो परसेंटेज दी हुई है ना, कितने डॉलर यानी कि नुकसान हुआ है वो भी हमने बताना है। तो कॉस्ट प्राइस देखें, फार्मूला लगेगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब देखें कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमने ये वाला लगाना है, ये वाला क्यों लगाना है, ये आपको जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो ये वाला फार्मूला तब लगता है जब सेल प्राइस और प्रॉफिट दियो, और प्रॉफिट परसेंटेज में दियो, यहाँ परसेंटेज का साइन भी मेंशन चले, ऊपर मैंने नहीं किया था, मिस हो गया था। तो जब परसेंटेज किस में दिए हो, प्रॉफिट जो है परसेंटेज में दियो, ये वाला तब लगता है कि जब सेल प्राइस और लॉस किस शक्ल में दिया हो, परसेंटेज की शक्ल में दिया हो। अगर वो $5 या $10 दे देगा, परसेंटेज की शक्ल में नहीं देगा, तो फिर हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, पहले हम उसके लॉस को परसेंटेज में चेंज करेंगे, फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे लगेगा, क्योंकि सेल प्राइस और लॉस जो है उसने हमें दे दिया, और लॉस उसने हमें किस शक्ल में दिया, परसेंटेज की शक्ल में, तो इसलिए हमारे पास सेल प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, और नीचे 100 और माइनस जो लॉस है परसेंटेज। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैं प्रॉफिट था, 100 प्लस प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट के साथ परसेंटेज का साइन शायद मिस हो गया, क्योंकि वहाँ पे मिस था, तो यहाँ पे भी कहीं मिस हो गया, तो वो आपने पुट कर लेने। पार्ट ई की बात कर रहा हूँ। अब कितने ही है जी सेल प्राइस स्टूडेंट हमारे पास है $506.85 है, मल्टीप्लाई बाय देखें क्या हो गया, 100 हो गया, नीचे डिवाइड 100 माइनस कितना लॉस है, 7% यानी कि लॉस है, तो ये हो जाएगा जी 50685, यानी ये पॉइंट खत्म हो जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई होगा। डॉलर का साइन ऐसे ही लगा दें, और यहाँ कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट, वो आ गई है जी 5068593। ये हमारे पास $545, $545 जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सिंपल सी बात है, हमने क्या निकालना है जी, लॉस निकालना है। तो देखें लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस में से आपने क्या करनी है, सेल प्राइस माइनस कर लेनी है। ख़रीदा कितने में, $545 में उसने ख़रीदा, जब जो कि सेल कर दिया गया 506.85 में उसे सेल कर दिया गया। तो यूँ हमारे पास जो उसको का लॉस हुआ वो स्टूडेंट हो गया जी 506.85, ये 38
$38.15। ये कितने डॉलर जी? $38.15 उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये दो फाइंडिंग है हमारी, ये वाली एक कास्ट प्राइस और दूसरा ये कि लॉस जो हुआ उसने लॉस जो दिया हुआ था वो परसेंटेज की शक्ल में दिया हुआ था। हमने एक्चुअल अमाउंट निकाली कि इतना लॉस हुआ है। जैसे मैं आपको इस फार्मूले में बताया था कि भाई ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब परसेंटेज की शक्ल में आपका लॉस दिया होगा, या ये फार्मूला तब लगेगा जब परसेंटेज की शक्ल में प्रॉफिट दिया हो। जैसे अब अगर फर्ज किया कि वो हमें ये ना देता, हमें ये दे देता, तो सबसे पहले तो हमें इस लॉस को परसेंटेज की शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ता, जो कि ये देख सकते हैं कि ये वाला फार्मूला लगता होता है, जब परसेंटेज की शक्ल में लॉस आ जाता है फिर हम ये लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट इसके पार्ट जो है वो एफ तक थे, वो हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें कहीं भी किसी जगह कंफ्यूजन है तो में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।